लंबे समय पहले एक ऊंट चलाने वाला था। रेगिस्तान में सफर करने वालों को ऊंट पे उनके चहीदे स्थान पे छोड़ देता था। उसका नाम परितम था। हर रोज वही काम करता था, उन्हें लेके जाना और वापस ले आना। आए हुए पैसों से अपना जीवन बिताता था। एक दिन एक अमीर परिवार परितम से उनके यात्रा की सारी जानकारी देकर, जैसे उनके जाने की और रहने की जगह, उससे उसके ऊंट पर 2 हफ्ते घूमने की सौदा करते हैं। बाबू, मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ के सारे प्रदेश दिखाना चाहता हूँ। कम से कम 2 हफ्तों के लिए तुम्हें हमको घुमाना होगा और उसके लिए मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दूंगा। हाँ, 500 सोने के सिक्के? 2 हफ्तों के लिए जाऊंगा तो 1 साल के काफी पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे फैसला करके परितम तुरंत उन लोगों का सौदा स्वीकार करता है। दूसरी तरफ परितम की माँ उसे जाने से मना करती है। बेटा, पैसों की लालच में ऐसी खतरनाक यात्रा करना क्या जरूरी है? उनके कहे प्रदेशों को पर्यटक साधारण रूप से नहीं जाते हैं। ऐसे कहने पर भी उनका बेटा नहीं सुनता है। माँ की बात को टालकर पैसों की लालच में अगले ही दिन उस अमीर परिवार के साथ यात्रा प्रारंभ करता है। परितम ऊंट पे 2 लोगों को बिठा के ऊंट को पकड़ के चलते रहता है। बाकी के लोग बाकी ऊंटों पे बैठ के उनके पीछे आते रहते हैं। बाकी के ऊंट को चलाने वाले सारे परितम की आज्ञा का पालन करते हैं। वो सारे परितम के पास मौजूद नक्शा की सहायता से चलते रहते हैं और जब रात होती है तो वहीं रुक के सो जाते हैं। अगले दिन परितम यात्रा की सारी तैयारी करके, जल्दी आओ सभी, देर हो रही है, ऐसे सभी को बुला के किस दिशा जाना है ये देखने अपना नशा ढूंढने लगता है। उसके बैग में और जेब में ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। ये बात उसे परेशान कर देती है। परितम को अपना ऊंट आगे न ले जाना देख अमीर आदमी कहता है, क्या हुआ परितम, सब कुछ ठीक तो है? अगर नहीं है तो तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हारे प्राण भी। डर के मारे परितम नक्शे के बिना ही उन्हें कोई भी दिशा लेके जाता है। ऐसे चलते हुए वो एक प्रदेश पहुंचते हैं। सारे मिट्टी के घर ढह गए होते हैं। दिखने में भी वो प्रदेश बहुत पुराना था। इन सब से अलग उस प्रदेश में एक बड़ा राक्षस का प्रतिमा था जो बिल्कुल खराब नहीं हुआ। ये सब देख के जब वो परिवार वाले पूछते हैं कि कहाँ है, तो परितम कहता है कि वो एक विशेष जगह पहुँचे। सुनिए सुनिए, हमसे पहले मैंने किसी को भी इस विशेष प्रदेश में नहीं लाया हूँ, ताकि अब ये देख के आश्चर्यचकित हो जाए। आज हम सबकी किस्मत अच्छी है क्योंकि हम बहुत दूर सफर करके यहाँ पहुँचे। ऐसे झूठ बोलता है। हाँ, ये जगह दिखने में बहुत पुराना है और नष्ट किया हुआ लग रहा है। इसमें क्या विशेषता है? आपके आगे जो प्रतिमा है वो आदमी शहर को चलाता था। ऐसे कहते हुए उस प्रदेश के अंदर चलते हैं। उस शहर में मौजूद चीजों को देख परितम खुद की एक कहानी बनाकर वो ही सबको कहता है और तभी उन पर्यटकों में से एक, हाँ, सच में इस दस्तावेजों में लिखा है कि इस प्रतिमा के आदमी ही इस शहर को चलाता था। ओह, मेरा सोच कभी गलत नहीं होगा और होने भी नहीं दूंगा। ऐसे वो खुद की तारीफ करता है और उस प्रदेश के बारे में कहते रहता है। यहाँ सब कुछ चांदी या लोहा या इस्पत नहीं बल्कि सोने का बना है। ये सुन के पर्यटक कहता है, अरे हाँ, मुझे यहाँ एक सोने का डब्बा मिला है। सोने का डिब्बा? ये प्रदेश कौन सा है? यहाँ के सारे लोग कहाँ गए? ये ऐसे पुराना क्यों हो गया है? यहाँ के लोग कपड़े भी सोने के ही पहनते थे, उनके घर सोने के बने थे और ये एक सोने का शहर था। परितम के दिल को तो पता था कि वो झूठ कह रहा है,
लेकिन वहाँ के सारे लोग उसकी बातों का यकीन कर रहे थे और जो भी चीज उन्हें मिला वो उठा के ले रहे थे। कुछ ही देर में वो प्रदेश परितम के बातों के अनुसार ही सोने में बदल जाता है। नष्ट हुए मिट्टी के घर पुराने जैसे बन जाते हैं। ये देख पर्यटक और परितम दंग रह जाते हैं। प्रतिमा भी सोने का बन जाता है और चलना शुरू करता है। ये देख सभी वहाँ से भागने लगते हैं और छुप जाते हैं। ओए परिथम, तुम्हारे ही बातों के अनुसार मैंने यहाँ सब बदल दिया, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि तुमने जो कुछ भी बोला वो सच है। इस सारी दुनिया में किसी को भी इस प्रदेश के बारे में नहीं पता, तो तुम कैसे जानते हो? यहाँ क्यों आए हो और ये सब कौन है? ऐसे वो प्रतिमा परितम को सवाल पूछता है और तभी उस प्रतिमा से छोटे छोटे भूत बाहर आके वहाँ के सारे लोगों को बंद कर देते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें इस प्रदेश के बारे में कुछ नहीं पता। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानो, मैंने अपना नक्शा खो दिया। इस अमीर आदमी के धमकाने की ही वजह से मैंने बिना सोचे कोई भी रास्ता को चुन लिया और वो रास्ता हमें यहाँ तक ले आई और कोई प्रदेश भी नहीं दिखाई दिया, इसीलिए हम यहाँ आ पहुँचे। 300 साल से कोई भी इस प्रदेश तक पहुँच नहीं सका, तो तुम्हें ये कैसे मुमकिन हुआ? आके हम सबको जगाया तुमने, तुम्हारा अब क्या करें? तुम सबकी जान ही हमारी तोहफे होंगे। ऐसे जब इन सबको पकड़ने की कोशिश करता है तो परितम ऊंट पे उपयोग करने वाला डंडा लेके उस प्रतिमा के सिर से अंदर घुस आता है। ऐसे करने के तुरंत ही सब कुछ पहले जैसे बन जाता है। जो सोने की चीजें उन पर्यटकों ने उठाया वो सब वापस मिट्टी के बन जाते हैं।